नमस्ते बच्चों, चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं एक सुविचार से, जो है दुनिया में अगर सबसे अच्छा सोचना है तो सर्वप्रथम किसी का बुरा सोचना बंद करना होगा। यदि आपको दुनिया के लिए या फिर अपने लिए कुछ अच्छा करना है या सबसे अच्छा सोचना है, तो आपको क्या करना है कि आपको दूसरों के बारे में बुरा सोचना बंद करना होगा, दूसरों में कमियां निकालना बंद करना होगा। यदि आप ऐसा करोगे तो अपने आप ही आपके लिए अच्छा होगा और आपकी सोच अच्छी हो जाएंगी। अर्थात बच्चों कि हमें दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा मतलब बुराई, कमी नहीं निकालनी चाहिए। चलिए बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो जनवरी फरवरी होते हैं वो अंग्रेज़ी कैलेंडर के महीने होते हैं, पर आज हम देखने वाले हिंदी महीने। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ये क्या है? हिंदी महीने। फिर से एक बार बोलती हूँ। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ये क्या है बच्चों? ये हिंदी महीनों के नाम हैं। हिंदी महीने जो होते हैं वह, अब जैसे नए इंग्लिश कैलेंडर के कौन से होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये अंग्रेजी कैलेंडर के नाम है। और हिंदी है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। बच्चों, इसकी पहली कक्षा में मैंने आपको हिंदी में अंग्रेजी महीनों के नाम हिंदी में कैसे लिखते हैं यह सिखाया था। आज हम हिंदी महीनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे देखिए, अंग्रेजी में महीना शुरू होता है कहाँ से? जनवरी से। पर हमेशा याद रखिए बच्चों, हिंदी का महीना शुरू होता है चैत्र से। क्यों चैत्र से? क्योंकि मार्च महीने में हमारा एक त्यौहार होता है गुड़ी पाड़वा, जिसमें क्या होता है कि गुड़ी पाड़वे से हम अपने घर पे गुड़ी उड़ी लगाते हैं और उस समय से हमारा हिंदू लोगों का तिथि के हिसाब से नया साल शुरू होता है। तो इसीलिए हिंदी महीने की शुरुआत कहाँ से होती है? चैत्र से। क्यों? क्योंकि गुड़ी पाड़वा जो होता है वो मार्च मतलब चैत्र महीने में होता है और हिंदी लोगों का नया साल की शुरुआत गुड़ी पाड़वे से होती है तिथि के अनुसार। तो यहाँ पे भले ही मैंने आपको जनवरी को क्या कहते हैं, माघ, फरवरी को फाल्गुन, पर आप हिंदी महीना कहाँ से शुरू होता है? चैत्र से, और अंग्रेजी जनवरी से। तो अगर आपको याद करना है तो कैसे करना है? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। मतलब मार्च को आप चैत्र कहते हो, अप्रैल को वैशाख कहते हो। ठीक है बच्चों, इसे याद कर लूँगा। अगर आपने यह अच्छे से याद कर लिया ना कि मार्च को चैत्र कहते हैं, तो उसके बाद क्या बराबर लिख सकते हो। अब बच्चों देखिए, यह क्या होता है कि तिथि के अनुसार होने से अभी आपने देखे होंगे, जैसे कई बार अभी त्यौहार 2 दिन आते हैं। जैसे पूर्णिमा कहते कि आधे दिन यहाँ पे है, फिर आधे दिन अगले दिन है, मतलब 12 के बाद है, सुबह 12 से पहले है। तो इसमें क्या होता है कि 2 दिन की पूर्णिमा हो जाती है। तो वैसे ही यहाँ पे हिंदी में भी तिथि के अनुसार महीने चलते हैं। जैसे चैत्र जो महीना होता है वह मार्च और अप्रैल में होता है। मतलब अब मार्च की अप्रैल कैसे गिने? तो 15 दिन मार्च के, 15 दिन अप्रैल के। जैसे 15 मार्च से 30 मार्च, ये हो गया। और चैत्र में, और 1 अप्रैल से 15 अप्रैल। मतलब देखा जाए तो वैसे चैत्र मार्च ही होता है, पर तिथि के अनुसार 2 महीने को मिलाकर 1 महीना बनता है। पर आपको उसे देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या याद रखना है? चैत्र मार्च। चैत्र को क्या कहते हैं? मार्च। वैशाख अप्रैल, ज्येष्ठ मई, आषाढ़ जून, श्रावण जुलाई। मतलब अब सिर्फ इतना ही याद करोगे तो बहुत है बच्चों। अब ये क्या करना है, आपकी कॉपी में आपको लिखना है। आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएंगी। आप क्या करोगे, इसे अपने कॉपी में लिख लोगे और याद रखिएगा कि हिंदी महीने चैत्र से शुरू होते हैं, जो कि मार्च का महीना होता है, और अंग्रेज़ी जनवरी से। अंग्रेज़ी साल की शुरुआत कब से होती है? जब से साल चेंज होता है। जैसे अभी 2020 था, 2020 से 21 आया, मतलब इनका नया साल आ गया। और हमारा अभी कब आएगा? गुड़ी पाड़वे से। ठीक है, चलो बच्चों, उम्मीद है आपको ये समझा होगा। अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद। और इसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है बच्चों। जिस अनुसार ये आपको मिलेगा पीडीएफ, उसी के अनुसार आपको इसे अपने कॉपी में भी लिखना है और इसे याद करना है।
मैं अगली जो हमारी लाइव क्लास रहेंगी उसमें आपसे ये पूछने वाली हूँ। धन्यवाद।